नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज देखिए हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती माना है, तो यह देखिए किसने माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भोजराज ने। किसने माना था? भोजराज ने। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है, तो ये हो जाएंगे भोजराज। नेक्स्ट देखिए 52, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अस्तित्ववाद क्या होता है कि जिसमें ईश्वर और धार्मिक सत्ता को नकार दिया जाता है, उसे अस्तित्ववाद बोला जाता है। जिसमें धार्मिक, ईश्वर आदि जो सत्ताएं हैं उसको नकारा जाता है, तो इसमें वह चिंतक कौन नहीं है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एजरा पाउंड। और हो जाएगा एजरा पाउंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 53 देखिए, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की, सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? ये ध्यान रखने वाली बात है कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण में सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। अब 54 देखिए, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए प्रकृति याके जो यंकरी स्वान कोटि जो लागे शुद्ध न काम करी। इसमें देखिए आपके पंक्तियां हैं और आगे किसकी है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह पूरा मिलान के हिसाब से ही है कि प्रकृति जाके जो यम करी स्वान कोटि जो लागे शोध न काहू करी, यह शुभ। और जैसे मतलब तो यही है। देखिए इसमें बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो पीड़ा रास, जेह में इच्छा झूलिबे की ऐसी बुद्ध के पास, यह कबीरदास जी की। थारो रूप देखा की कुल कुटुंब सजन सकल बार बार की, यह किसकी है? मीरा की है। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भहि नीति के भाव, यह किसकी है? तुलसीदास की है। यह सारे मिलान के हिसाब से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 2 3 4। अब देखिए नेक्स्ट में 55 में पुरुरवः पुनरस्तम परे ही दुरापना बात इबाहम अस्मि। पुरुरवः पुनरस्तम परे ही दुरापना बात विवाहम अस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? मतलब ये जो पंक्तियां हैं उर्वशी के तृतीय अंक का, इसका स्रोत क्या है? तो इसका देखिए स्रोत है ऋग्वेद। तो वह किससे लिया गया? तृतीय अंक बीज भाव किससे है? यह ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से है। देखिए नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है, तो आपको इसमें देखना है कि मलुकदास, बाबालाल दास, ईश्वरदास और सुंदरदास। ईश्वरदास और सुंदरदास। तो देखिए ईश्वरदास इसमें नहीं है, क्योंकि यह किस शाखा कवि है? राम भक्ति शाखा के कवि है। ये आप याद रखिएगा कि इसमें ईश्वरदास जो हो जाएंगे यह किस शाखा को जाएंगे? यह राम भक्ति शाखा के। 57 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मूर्धहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मूर्धहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुदेश्वर। सुदेश्वर जो है मूर्धहिया से रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट देखिए 58, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है?
क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौन रखकर। क्या हो जाएगा? मौन रखकर। 59 देखिए, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? कौन सी असंगत है? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा डी, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण, यह सुमेलित नहीं है। अब 60 देखिए, मुख कमल समीज सजे थे दो किसलय से पुरैन के, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेसी के किस गुण का या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो इसमें देखिए प्रेसी क्या है? निर्दयी है। प्रेसी क्या है? निर्दयी। 61 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं? कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? सीमाएं टूटती है तथा कहो उदासी, यह दोनों इनके द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4। नेक्स्ट देखिए, कविता क्या है? 62 में कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित? चिंतामणि के निबंध के किस भाग में संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि भाग, चिंतामणि भाग। 63 देखिए, सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। इसमें देखिए अभिमन्यु अनक, जोगिंदर सिंह कंवल, सूर्य प्रसाद गिरे और सहोदरा शिव, यह रचनाएं आपको सुमेलित करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी होगा कि अभिमन्यु अनक मॉरिशस, अभिमन्यु अनक मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम और सहोदरा शिव यह ट्रिनिडाद। इस प्रकार का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 64 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन के रूप में ए और दूसरा उसका रीजन है। देखिए इसमें दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन, कारण क्योंकि अम्बेडकर दर्शन का मार्ग दलित विमर्श विचार कर सकता है, यह इसका कथन है। और दूसरा इसका कारण है, दूसरा इसका कारण है। इसको हमें देखना है इसका क्या सही है। तो इसका देखिए सी हो जाएगा, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, लेकिन जो इसमें कारण है यह गलत है। तो इस प्रकार से इसका ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट देखिए 65, प्री प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। प्री प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। तो इसमें देखना है कि इसका सही तथ्य क्या है, इसका सही तथ्य क्या है। तो इसमें देखिए प्री प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये सही है। फिर इस छंदों में तुकांतता नहीं है, तुकांतता नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 और 3, 2 और 3। 66 में देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम सतसई और कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण, इसका मतलब ए और 2। नेक्स्ट देखिए 67, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं, क्या स्थापनाएं हैं। तो 67 का राइट आंसर होगा आपका सी। इसमें देखिए निराला जी बहुवस्त स्पर्शनीय प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। इसका 1 और 4 दोनों सही है, इसका मतलब सी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 68,
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसको हमें मिलान करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ए। मतलब कि श्रीधर पाठक पहले है, फिर कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, फिर है दया प्रसाद शुक्ल, फिर लास्ट में कौन हो जाएंगे, रामनरेश त्रिपाठी। ये हमें ध्यान देना है, इसका सीक्वेंस होगा 2 4 1 3। 69 देखिए, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से है। झूठा सच 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। इसमें एक विभाजन त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों का आया होता है, इसका मतलब एक वकील सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं। इसके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं, इसका राइट आंसर सी है। इसमें देखिए 2, वो निजामी दिनौलिया के शिष्य थे, और तीसरा, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। अब देखिए 71 में श्रृंगार मंजरी साहित्य सार, श्रृंगार मंजरी साहित्य सार रस सारांश प्रेमचंदिका, कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। श्रृंगार मंजरी किसने लिखा था, ये हो जाएंगे चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी कौन हो जाएगा, चिंतामणि। साहित्य सार कौन हो जाएंगे, मती राम। रस सारांश भिखारीदास, और प्रेमचंदिका देव। ये मिलान कर लेना है। श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है, चिंतामणि जी। साहित्य सार के मोतीराम जी, रस सारांश के हरिदास, और प्रेमचंद्रिका के देव। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब 72 में देखिए, 72 में अज्ञे के उपन्यासों के पात्र है, अज्ञे जी के जो उपन्यास है उनके पात्र इसमें से कौन कौन से हैं, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक तो है इसमें भुवन, और दूसरा सरस्वती। भुवन और सरस्वती, राइट आंसर सी। 73 देखिए, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या है। अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या है, तो इसका देखो राइट आंसर आपका होगा 1 और 3, मतलब बी। मतलब जीवन की निरर्थकता का बोध, निरर्थकता का बोध, और दूसरा तीसरा मृत्यु बोध। ये दोनों इसमें अस्तित्ववाद की विशेषताएं, इसका एक और 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 74 में, तुम्हारा पथेर दाबी, तुम्हारा पथेर दाबी लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है, आवारा मसीहा में यह कथन किसका है, यह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में कथन किसका है, तो किसका हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का। 75 देखिए, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, उपयुक्त पंक्तियों का रचयिता कौन है, यह है सुमित्रानंदन पंत जी है। 76 में देखिए, जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है, यह कथन आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अब 77 देखिए, कथन में स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करती है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 77 का देखो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें ए सत्य है, लेकिन आर क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखिए 78, भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का विवेच्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, अलंकार की अधिकता है। 79 देखिए, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है। इसमें परिंदे में, तो इसमें कितनी कहानी है,
7 है, याद रखिएगा। परिंदे में कितना है? 7 है। और 80 देखिए, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? परशुराम से तुरखम पा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? ये ध्यान रखिएगा कि अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ हो जाएगा। तुरखम पाठ, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो इसमें देखना है कि क्या क्या सही है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी। नेक्स्ट देखिए 81, सूची और स्थितियों को मिलान करना है। तो 81 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब चित्तौड़ का सर्वनाश, यह रूप नारायण पांडे जी की है। बसंत, यह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रुका है, जुलूस रुका है विवेकी राय। और गांव का मन, यह हो जाएगा विद्यानिवास। मतलब चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास में इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 82 में देखिए, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तहसीलदार शुक्ल की रचना, इसमें राग दरबारी में। 82 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनकी रचना, इसकी रचना है यह श्रीलाल शुक्ल की है। 83 में देखिए, मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं किसके? मैला अंचल के, मैला आंचल के उपन्यास फणेश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मैला आंचल के जो पात्र हैं यह कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3, कमला और सहदेव मिसर। कमला और सहदेव मिसर, इसका मतलब इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको 84 में देखना है कि सूची 1 सूची 2 से इसका मिलान करना है। किसका? 84 का। इसका राइट आंसर देखिए डी होगा। इसमें देखिए सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, लौट आओ धार पिछड़ा सोबती, लौट आओ धार पिछड़ा सोबती, हम हसमत, हम हसमत, यह रचना लौट आओ धार, लौट आओ धार यह रचना इनकी नहीं होगी, बल्कि ये किसकी होगी? देखिए इसमें एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। सप्तपर्णी, सप्तपर्णी किसकी रचना हो जाएगी? ये गिरिराज किशोर की। लौट आओ धार यह हो जाएगा दूधनाथ सिंह की। हम हसमत, हम हसमत यह पिछड़ा सोबती की। और आज के अतीत भीष्म साहनी की। इसका मतलब इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखिए 85 में, 85 में निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? 85 में हमें बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी जो है तद्भव शब्द नहीं है। 86 में देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसमें देखिए प्लेटो, बिम्बसाट, कालरीज और फ्रैंक रेमंड लिविस, फ्रैंक रेमंड लिविस। तो इसका देखो राइट आंसर क्या होगा? ए, मतलब प्लेटो का हो जाएगा इयान, प्लेटो क्या हो जाएगा? इयान। और बिम्बसाट का हो जाएगा लिटरेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म शॉर्ट हिस्ट्री। इसके बाद कालरीज का हो जाएगा लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। और फ्रैंक रामंड लिविस का हो जाएगा दी ग्रेट ट्रेडिशन। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 87 में, तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी, मोहि पिउ बिन छाजनि भई गाढ़ी, तन तिनउर भा झुरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी का विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। सात्विक और माधुर्य, सात्विक माधुर्य मर्यादापूर्ण या मनोहर है। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। 88 में देखिए निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से
रस से संबंधित है। कौन से दो ग्रंथ भी रस संबंधित है? यह देखिए, ये हो जाएगा 10 रूपक और साहित्य दर्पण। 10 रूपक और साहित्य दर्पण। 89 देखिए, टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार, टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा, तो जी हो जाएगा जीवित संस्कृति का एक अंश, जीवित संस्कृति का एक अंश। 90 में देखिए, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता के से संबंधित सही तथ्य है। परिवर्तन कविता किस कविता के अंतर? परिवर्तन कविता के अंतर्गत। तो इसका देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पहला कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप में विधान की जटिल और प्रभावशाली बना दिया है, और इसमें कहीं कहीं संस्कृत शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। तो एक और तीन इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसमें एक अवतरण है जिसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। इसका आंसर देखिए हम बता देते हैं। उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। 92 में देखिए, उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। अब देखिए नेक्स्ट 93, उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 93 का देखो राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुमात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। 94 में देखिए, उपयुक्त अवतरण के आधार पे कौन सा कथन सही है? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा ए, काव्य भाव उत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। अब देखो 95 में, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 95 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मनुष्य की सौंदर्य प्राणीतर है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नेक्स्ट देखिए जो है, यह भी अवतरण में है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? मतलब उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? तो इसमें देखिए ए हो जाएगा, हम अनधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। 97 देखिए, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नए अनुसंधान के बावजूद भी हमें अपनी परंपरा को मतलब इसका क्या हो जाएगा? नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा को बचा कर रखना चाहिए। देखिए अच्छी बातों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बातों। लीजिएगा, नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचा कर रखना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 98 देखिए, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अपने को अपने अनुशासन में रखना। 99 देखिए, उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुराने को विवेकपूर्ण करना चाहिए। और 100 में देखिए, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका नीचे उत्तरमाला है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा 50 क्वेश्चन था। पहला पार्ट इसका अपलोडेड है, दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सोशल जीरो को आप सब सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हम ऐसे लगातार वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।